हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडियो में देखेंगे वृद्धावस्था पेंशन में, यानी कि जो 60 साल पेंशन कह सकते हो या ओल्ड एज पेंशन कह सकते हो, उसमें से परिवार रजिस्टर की नकल को अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट करना है। जिन लोगों की पेंशन नहीं आ रही, कोई इशूज है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को उसमें यहाँ पे इस तरह से जैसे लॉगिन करो, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो पेंशन जा रही है उसमें से केवल परिवार रजिस्टर की नकल या कुटुंब रजिस्टर की नकल भी उसी को बोलते हैं। कैसे बनेगी, कैसे अपलोड करोगे, खुद से आप ये कर सकते हो अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या पोर्टल के माध्यम से घर बैठे कर सकते हो। सारी प्रोसेस को यहाँ पे समझते हैं। ये किसके उसमें शो हो रहा है, ये सभी के उसमें शो नहीं हो रहा है। जैसे पहले जो पुरानी पेंशन थी उसमें नहीं शो हो रहा है, जो अभी लेटेस्ट की अभी हाल ही में उसी में शो हो रहा है। बाकी जिनका नहीं शो हो रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से फॉर्मेट आप ग्राम पंचायत सचिव यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से नकल बनवा सकते हो रजिस्टर की नकल को, और फिर उसके बाद बनाने के बाद हार्ड कॉपी आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे। तो इस तरह से देख सकते हो दो ऑप्शन है। पहला तो रजिस्टर की नकल को अपलोड करना है, और दूसरा शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र संबंधित, जैसे कि अगर आपने हाई स्कूल किया था, कोई व्यक्ति है तो वो अपना हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकता है, क्योंकि आयु के प्रूफ में दे रहा है, यानी कि जो उसकी जन्म का प्रूफ है यानी आयु का, उसके प्रूफ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का प्रोसेस बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं, और किस तरह से करना है अपलोड तो पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं और सारी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आना है ओल्ड एज पेंशन पे, ssp.up.gov.in इसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आप आ सकते हो। हिंदी में इस तरह से देख सकते हो, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन के लिए, निराश्रित पेंशन के लिए, विधवा पेंशन, दिव्यांग के लिए। लेकिन ये जो ओल्ड एज पेंशन है यानी कि वृद्धा पेंशन पे ही अभी यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ओल्ड एज आ गया वीडियो इस तरह से। तो हालांकि जो ओल्ड एज पेंशन है यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, इसमें से परिवार रजिस्टर की नकल को अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे ओल्ड एज के पेंशन पे पहले क्लिक करेंगे। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो आप उस पर भी ऐसे ही क्लिक करोगे। तो हिंदी में करोगे तो आवेदक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश में इस तरह से अप्लाई ऑनलाइन, और नीचे है एप्लीकेशन स्टेटस वाला। तो यहाँ पे हम मिडिल वाले पे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाता है। जैसे कि सपोज करिए आपकी ओल्ड एज पेंशन है यानी वृद्धावस्था, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन पे सेलेक्ट और पेंशन टाइप में क्लिक करना है। तो जैसे कि ओल्ड एज है तो आप ओल्ड एज सेलेक्ट करोगे यानी वृद्धा पेंशन। अगर आप भूल चुके हो रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, बगल में कुछ लिंक्स हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है आपका पेंशन जो भी होता है, इस तरह से जो रिसीविंग रहती है यहाँ पे मेंशन होता है। तो उसी नंबर को, जो 12 अंक का नंबर है, इसको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपका जो पेंशन आपने अप्लाई करवाया था उतने समय, तो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करवाया था उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल के सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप ओटीपी भेजोगे तो आपके इसी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है आपको। ओटीपी डालने के बाद नीचे जो कैप्चा बॉक्स दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे 53665 इस तरह से लिखा हुआ है, इसको मेंशन करके देन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो जब आप इस तरह करते हो तो आपके सामने एक इंटरफेस डैशबोर्ड नया खुल जाएगा लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे लिखा समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन पत्र, केवल परिवार रजिस्टर और कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शैक्षिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें, यानी प्रमाणित प्रति ही अपलोड करनी है, अप्रमाणित नहीं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को लॉगिन करने पर ये नहीं आ रहा है क्योंकि उनका सही है, सब कुछ 3 टिक लगे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब खुलेगा उनके उसमें आएगा तभी अपलोड करना है, ऐसा सबको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। जो लेटेस्ट की पेंशन है जिसमें आधार का आयु के केस में उसको नहीं माना जा रहा है, तो यहाँ पे परिवार रजिस्टर की नकल पे 2 ऑप्शन खुल रहे हैं। जब आप क्लिक करते हो तो देख सकते हो परिवार कुटुंब रजिस्टर की नकल, इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे एक चूज फाइल का ऑप्शन भी है। ध्यान रखिए कि जो आपका रजिस्टर नकल की जो आपको मिली है ग्राम पंचायत सचिव या पंचायत भवन या पंचायत सहायक के माध्यम से जो आपने बनवा लिया हो, उसको 200 KB की PDF बनाकर ही अपलोड करना है। तो अगर आपको नकल चाहिए तो अपने पंचायत भवन में जाइए, और जो पंचायत सहायक बैठे उनके माध्यम से आप नकल की बात करिए तो वो अपने ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से आपको नकल बनवा के दे देंगे। अब यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, और उसके बाद उस PDF को आपको बना लेना। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रजिस्टर की नकल का PDF मैंने बना के रख लिया है। देन यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेलेक्ट किया, उसका नेम यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो PDF है 200 KB से कम की होनी चाहिए। अब उसके बाद नीचे कैप्चा बॉक्स दिख रहा है 17742। अब यहाँ पे आपको सेम तरीके से इस बॉक्स में फिल कर देना है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान रखिए अगर अभी भी कुछ गलत था तो अभी आप एडिट कर सकते थे, अभी कर सकते हो, लेकिन जब सबमिट पर आप क्लिक कर देते हो एक बार, उसके बाद आप कोई एडिट मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। आर यू श्योर टू आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप देख सकते हो कि आपके सामने एक मैसेज आता है
सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो चुका है। यानी अब आपका जो फॉर्म है वो आज की डेट से फाइनल कंप्लीट सबमिट माना जाएगा। यानी अभी तक आपका फॉर्म पेंडिंग था, इश्यूज था, जिसकी वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रही थी। ये आप देख सकते हो, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हो इनके जो तीनों स्टेप हैं अब इसके कंप्लीट हुए हैं, यानी कि अब इनका वेरिफिकेशन हुआ है। और कुछ लोगों का इसी तरह सेम तरीके से लॉगिन जैसे करते हैं तो ऐसा ही आता है, जो पहले की पेंशन से जिनके आ रही थी तो उनका ऐसा ही आ रहा है। अगर जिसके उसमें कुछ इशू आ रहा है तो इस तरह से वो फाइनली अपलोड कर सकता है प्रवेश रजिस्टर की नकल को, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही से नकल बनाने के बाद अपलोड कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्रिंट करना चाहता है तो यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट एप्लीकेशन का, जिसमें से आपकी जो रिसीविंग होती है, जो आज की डेट की नई रिसीविंग होती है, ये आपको प्रिंट कर लेना है। अगर आपके ब्लॉक स्तर पे इसको जमा भी करना चाहते हो तो आप दे सकते हो कि हाँ मैंने अपलोड कर दिया है, तो ये आप ये चीज़ें कर भी सकते हो। बाकी रिसीविंग अपने पास रख सकते हो। यहाँ पे आप तारीख और डेट भी देख सकते हो, आज की डेट पे नई प्रिंटिंग आवेदन की तिथि भी यहाँ पे देख सकते हो 15/6/2026, और यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप वो रिसीविंग की प्राप्ति यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक दोबारा से लगा के आप अपने समाज कल्याण विभाग में या अपने ब्लॉक स्तर पर फिर से जमा कर सकते हो। हालांकि जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पहले से होता है, फिर भी आप जाके एक बार विजिट कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप घर बैठे रजिस्टर की नकल को बनवा सकते हो। बनवाने के बाद इस तरह से अपलोड कर दोगे, जो भी इशूज़ था पेंशन का नहीं आ रहा था तो वो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। बाकी आप अपने बैंक की KYC पेंशन संबंधित जो चीज़ें वो अपडेट रखिए, आपका पेंशन आने लगेगा। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।